सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी यानी कि लोहड़ी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में जो लोग साथ रहकर आपसे छल करें, आपको धोखा दें, आपकी चुगली करें, आपकी बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत की किस फार्मा कंपनी ने अभी हाल ही में ब्राजील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील के प्रिसीसा मेडिकेमेंट्स कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, ये समझौता किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। देखिए, भारत की एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। देखिए, बायोटेक कंपनियां ये दवाएं बनाती हैं, रिसर्च करती हैं, एनालिसिस करती हैं और कुछ नए दवाओं का खोज करती हैं। तो भारत बायोटेक ने क्या बनाया है, कोवैक्सीन नाम का एक जो है कोविड-19 वैक्सीन बनाया है। और देखिए, इसकी सप्लाई पूरे भारत में की जा रही है और 15 से 16 तारीख यानी कि 15 से 16 जनवरी के बाद पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों में जो है इसका टीकाकरण अभियान शुरू भी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने ऑर्डर देना स्टार्ट किया है और इसी क्रम में ब्राजील की एक कंपनी है जिसका नाम है प्रिसीसा मेडिकमेंट्स कंपनी। इसने कहा कि भैया ये वैक्सीन हमें तो हम भी अपने देश में लोगों को लगाएं और सुरक्षित कर दें उनकी ज़िंदगी को। देखिए, जो भारत बायोटेक कंपनी है इसकी जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसको जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। देखिए, जो आपकी भारत बायोटेक कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर वी कृष्णा मोहन। और भारत बायोटेक कंपनी की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर कृष्णा एम एला ने। देखिए, भारत बायोटेक जो है इस समय सबसे चर्चित कंपनी बनी हुई है और जो चीज़ें चर्चा में रहती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसके बारे में ये 4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि किस देश में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, इस साल भारत में जो है पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। जैसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वीडियो का, वो वैसे ही बिल्कुल आपको बजट मिलेगा पेपरलेस वाला, ठीक है, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए, संसद में जो है 1 फरवरी को पेश किए जाने वाला जो इस साल का केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट 2021 है, ये मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूरी तरीके से कागज रहित होने जा रहा है। और आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट की कॉपी यानी कि प्रति जो है ये नहीं छपेगी। देखिए, इस संबंध में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में अनुमति ली है कि भैया इस बार जो है हम नहीं छापेंगे बजट की प्रतियां। क्यों? देखिए, जो बजट का ये छापने का प्रोसेस होता है बजट बनाने से लेकर छापने तक, तो इसमें होता क्या है, जब तक ये बजट आपका संसद में पेश नहीं हो जाता है तो इस प्रक्रिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है एक तरीके से कहा जाए उनको कैद कर लिया जाता है कि भैया तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते हो, तब तक किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, दूसरों लोगों को बजट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हो जब तक ये बजट संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत ना किया जाए। तो इसलिए सारे कर्मचारियों को जो है एक कैद खाने में रखा जाता है बजट प्रस्तुत करने तक। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। देखिए, जो भारत की वित्त और कारपोरेट मामले की मंत्री, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये जो है फरवरी 2021 में जो है इस बजट को प्रस्तुत करेंगी जब ये बजट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक खास बात और है, जो भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। और देखिए, वार्षिकांक 2020-21 का बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों का कल भी मैसेज आया कि सर आरआरबी एनटीपीसी में सारे प्रश्न इस पीडीएफ से मिल गए। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़ के जरूर जाइए ताकि आपको इस बार ही सफलता मिल जाए, बार बार आपको तैयारी न करनी पड़े और आपका कीमती समय बचे। तीसरा प्रश्न है कि मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको पुस्तक को लिखा है कोनसम हिमालय सिंह ने। और जो आपकी ये पुस्तक है जिसका नाम है मेकिंग अ जर्नल अ हिमालयन इको, देखिए ये पुस्तक जो है एक जवान थे लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह, ठीक है, तो इनकी स्मृतियां हैं इसमें, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने का सफर तय किया है।
और जो आपकी पुस्तक है मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको, तो इस पुस्तक में जो है मणिपुर के लैंड ऑफ इमरलैंड्स के बारे में भी बताया गया है। और सबसे खास बात जो आपकी ये पुस्तक है मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको, जिसको लिखा है कोनसम हिमालय सिंह ने, इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया है जो आपकी मणिपुर राज्य की जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला इन्होंने। चौथा प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए जो जितने भी इंडेक्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। तो नया अपडेट आ गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, और 2021 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है। देखिए जो आपकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीजा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन 110 देशों को शामिल किया गया था इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, तो उनमें भारत ने कितना स्कोर किया 58, और 58 के स्कोर के साथ जो है भारत को 85वां स्थान मिला। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा, तो देखिए जापान जो है ये लगातार तीसरे वर्ष जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर काबिज हुआ है। देखिए जापान के जो नागरिक हैं ये अपने पासपोर्ट को लेकर कुल 191 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। देखिए किसी भी पासपोर्ट की महत्ता तब बढ़ जाती है जब उस पासपोर्ट के सहारे आप किसी भी देश में बिना वीजा के इंटर कर जाएं। तो ये सुविधा सबसे ज़्यादा जो है जापान के पासपोर्ट के पास है। और देखिए दूसरे स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का पासपोर्ट है। इसका जो आपका वीजा फ्री स्कोर है आपका है 190। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तीसरे स्थान पे आपके दो देश हैं जर्मनी और दक्षिण कोरिया, इनका जो वीजा फ्री स्कोर है आपका है 189। और देखिए जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 है, तो इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं जिनका पासपोर्ट स्कोर क्रमशः 29, 28 और 26 है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स आपको दे दी गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को तैयार करता है हेनली एंड पार्टनर्स। देखिए हेनली एंड पार्टनर्स का मुख्यालय आपका है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन कालिन और इसके सीईओ हैं ज्यूगर स्टीफन। और पांचवा प्रश्न की द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया किसने लिखा है। तो देखिए जो आपकी ये पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया, इसको लिखा है SY कुरैशी ने। SY कुरैशी कौन है, ये देखिए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो आइए इनकी पुस्तक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो इनकी पुस्तक है ये 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी, रिलीज होगी, और इसको प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और ये पुस्तक जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करती है और दो बुनियादी मिथकों को ध्वस्त करने का प्रयास करती है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है और मुस्लिम विकास दर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है ये भारत में जनसांख्यिकी के राजनीतिकरण के महत्वपूर्ण और तत्काल पृष्ठ की जांच करती है। तो ये डिटेल्स है SY कुरैशी की पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया की, इसको याद रखिएगा आप। छठा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका गोवा राज्य है, ठीक है, गोवा राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों यानी कि जो गोवा के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, तो उनसे जो है प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको बता दूं भारत के कई राज्यों में देखिए इस साल जो पिछला अभी सोमवार था इस हफ्ते का, ठीक है, तो सैकड़ों जो है पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गए। और इसी को देखते हुए गोवा की जो राज्य सरकार इसने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोई इंटर ना करो, सब अपने अपने राज्य में रहो और पड़े रहो, तब तक पड़े रहो जब तक इस बीमारी का निदान नहीं हो जाता है पूरी तरीके से। और देखिए गोवा की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया। देखिए वैनेडियम के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा क्योंकि वैनेडियम बहुत ही प्रमुख धातु है, बहुत इसका प्रमुख यूज होता है कई सारी चीज़ों में, और किन किन चीज़ों में बताऊंगा अभी मैं। अब याद रखिएगा कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो है एक दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ने में, हाँ हो गया सुविधाजनक। देखिए अभी हाल ही में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में
पैलो प्रोटोरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वैनेडियम का जो है संभावित भंडार पाया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश वैनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक या फिर निर्माता बन सकता है अगर ये भंडार काफ़ी प्रचुर मात्रा में होगा। देखिए वैनेडियम जो है इसका उपयोग किया जाता है स्टील और टाइटेनियम को और अधिक मजबूत करने में। इसको याद रखिएगा कि वैनेडियम का यूज कहाँ पे होता है, स्टील और टाइटेनियम को और भी मजबूत बनाने में। देखिए वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं और इसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका और रूस में है। ठीक है, याद रखिएगा वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे चीन में है और इसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है और रूस का नंबर आता है। देखिए जो आपका भारतीय खान ब्यूरो है इसके अनुसार भारत में वैनेडियम धातु जो है इसका कुल अनुमानित भंडार है 24.63 मिलियन टन। यहाँ पे मैंने आपको सारे प्रमुख आंकड़े दे दिए हैं और अब हम बात करेंगे वैनेडियम के बारे में। देखिए जो आपका वैनेडियम है, ठीक है, तो देखिए वैनेडियम एक तत्व यानी कि एलिमेंट है और इसका सिंबल V है जो आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी होती है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, और सारणी के बारे में मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं किसमें, रेलवे के एग्जाम में, और इसलिए मैं जो भी एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, धातुएं होती हैं, अगर वो चर्चा में आती है तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो वैनेडियम जो है इसका सिंबल V है, इसको पीरियोडिक टेबल में V से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 23 है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 23 है और इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार है 50.9415। और वैनेडियम का जो गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है आपका है 1910 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखिएगा। और 8वां प्रश्न है कि 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगी। तो देखिए इस स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम के दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगा नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा कि जो आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है इसका नाम क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसको नासा ने लॉन्च किया है। और ये स्पेस लॉन्च सिस्टम जो आपका है जिसको SLS शॉर्ट में कहा गया है, दरअसल ये जो है एक अमेरिकी प्रक्षेपण यान है और इस प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट का जो उपयोग है ये चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए चंद्रमा पर अब तक बहुत लोग जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई महिला नहीं गई है, तो चांद पर पहली बार कोई महिला जाएगी इस स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा, नासा के द्वारा, ठीक है, और दूसरा आदमी भी जाएगा। और देखिए नासा की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका नासा है इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC USA में। इसके संस्थापक हैं ड्यूलाइट डी eisenhower और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को USA में की गई थी। 9वां प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया। तो देखिए इस शहर आपका है अमेरिका का वाशिंगटन DC। और ये क्यों किया गया, देखिए अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और वहां पर जो है चुनाव हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में थे, इनके समर्थक भी गुस्से में कि हमारा राष्ट्रपति चुनाव हार गया। तो 6 जनवरी 2021 को जो है जो आपका US कैपिटल भवन है वहां पर काफी बवाल हुआ, सुरक्षा भंग हो गई वहां पे। उसके बाद वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ और वहां पे लगभग 5 लोग मारे गए और कुछ लोग जख्मी भी हो गए। तो इसके बाद जो है ट्रंप ने कहा कि हम इमरजेंसी घोषित करते हैं वाशिंगटन DC में। देखिए 20 जनवरी 2021 को जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो देखिए अमेरिका की जो संसद है अमेरिका की, उसने मतलब कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुम जाते जाते जो है बहुत बवाल काट रहे हो, तो आओ तुम पर हम महाभियोग लगाते हैं। तो आइए थोड़ा सा महाभियोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ये महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं। तो देखिए महाभियोग का सामना तो बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने किया अमेरिका में, लेकिन अब तक कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका में महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया। थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इसका। देखिए अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है, जिनके नाम है एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। और एक खास बात और है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके कार्यकाल में इनको 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है। पहली बार मतलब एक बार किया गया था पिछले साल 2020 में, और एक बार फिर 2021 में किया गया, मतलब इन पर महाभियोग लगाया जा रहा है। देखिए अब तक जो है किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया नहीं गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और हमारा 11वां प्रश्न आपका जो है ये भी महाभियोग से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के। ये प्रश्न है कि किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग के लिए वोटिंग की गई।
तो देखिए तिथि आपकी है 13 जनवरी। 13 जनवरी को अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग के लिए वोटिंग की गई थी। देखिए महाभियोग के लिए जो है सिर्फ 218 मतों की जरूरत होती है। अगर 218 मत मिल जाते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के समर्थन में कुल 232 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ 197 सांसदों ने मतदान किया था। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और उनका स्थान जो इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है माइक पेंस, ठीक है, ये ले लेंगे। देखिए महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चला गया। अगर इनको दोषी पाया जाएगा तो इनको हटा भी दिया जाएगा 20 तारीख से पहले ही। हमारा आखिरी प्रश्न आज का है कि वन प्लेनेट समिट 2021 जो है ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए वन प्लेनेट समिट 2021 को अभी हाल ही में 11 जनवरी को आयोजित किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो फ्रांस की सरकार है इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया था। ये क्रम से चौथी वन प्लेनेट समिट थी और ये शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की सुरक्षा को आगे बढ़ाता है। देखिए जो आपका ये वन प्लेनेट समिट 2021 था इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास के द्वारा किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। याद रखिएगा वन प्लेनेट समिट 2021 का थीम यानी कि विषय क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं, इसका आंसर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाता है, तो सबको पता होगा, बताइए जल्दी से। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 को कब से कब तक मनाया गया, बताइए। देखिए इससे जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट जो मैंने आपको बताया थे कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। 14 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया, बताइए। और पांचवा कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया है, तो देखिए देश आपका सूरीनाम है। और दूसरा था कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो देखिए बल्लेबाज आपके हैं रोहित शर्मा। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। और चौथा था कि हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो देखिए इनका नाम है शेहान जयसूर्या। और पांचवा था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं, तो देखिए देश आपका ताइवान है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे सोशल मीडिया की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वहाँ पे क्लिक कीजिए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इन सभी को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।